बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर कोर्सेज ऑनलाइन। जैसा कि अभी मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की पिछली वीडियो में लेक्चर नंबर 1 में इसका बेसिक इंट्रोडक्शन करवाया था। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन के लिंक में डिस्क्रिप्शन के अंदर उसके लिंक्स मौजूद हैं, आप उसको क्लिक करके उसको देख सकते हैं और ज़रूर देखें। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने बताना ये है आपको कि बेसिक इन्फॉर्मेशन हाउ टू वर्क इन एम एस वर्ड। जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसमें काम को कैसे किया जाता है, स्टार्ट बेसिक कैसे लिया जाता है। ठीक है, तो अपना वर्ड जो है वो ओपन कर लेते हैं। पिछली वीडियो में मैंने इसको ओपन करने वगैरह के सारे तरीके बताए थे, लेआउट का भी। अभी इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में वर्क करने के बारे में बताता हूँ। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 ज़रूर देख लें आप लिंक के अंदर, डिस्क्रिप्शन के अंदर से। तो सबसे पहले एक फार्मूला आप लोग याद रखें। ठीक है, फार्मूला मैं आपके सामने इधर लिख देता हूँ। आपने इक्वल लगाना है, इक्वल लगाने के बाद आपने RAND रैंड लिखना है और ब्रैकेट स्टार्ट करना है। शिफ्ट प्लस 9 बटन से ब्रैकेट स्टार्ट होगा। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद आप इसके अंदर फॉर एग्जांपल लिखते 2,3। ओके, कुछ भी लिख सकते हैं, 4,5, 10,15, समथिंग कुछ भी। आप ब्रैकेट क्लोज करके याद रखें इक्वल रैंड और ये चीज़ करके एंटर कर देंगे। एंटर जब करना है कर्सर इसके बिल्कुल एंड पे ब्लिंक कर रहा हो। एक बात याद रखें, पेज पे मैंने पिछली दफ़ा भी बताया था, जहाँ पे हमारा कर्सर ब्लिंक कर रहा होता है हमारा वर्क वहीं से स्टार्ट होता है। अगर मेरा कर्सर इधर ब्लिंक कर रहा है तो जो भी लिखूंगा इधर से ही स्टार्ट होगा। ओके, अभी ये कैसे हुआ है आपको मैं बता दूँ। रैंड फार्मूला मैंने दिया था, उससे ये चीज़ हुई थी। रैंड लिख के ओके किया, एंटर किया, तो आप देखें आपके पास ये कुछ पैराग्राफ्स जो हैं वो आ गए हैं। 2 पैराग्राफ, 2,3 मैंने 2 का मतलब था कि 2 पैराग्राफ्स। ठीक है, वो आपके पास जो है वो आ चुके हैं। अब ये कुछ राइटिंग मटेरियल मैंने लेने के लिए वर्ड के अंदर हम फार्मूला यूज़ करते हैं। हमें कुछ काम करने के लिए राइटिंग मटेरियल चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल मैं दोबारा इसको डिलीट करके इक्वल लगाता हूँ, RAND रैंड लिखता हूँ, ब्रैकेट स्टार्ट। अब मैं इसके अंदर रैंड के अंदर मैंने पहले 2,3 लिखा था, अब फॉर एग्जाम्पल हाल ही 3 लिख देता हूँ और ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, एंटर करता हूँ तो अब देखेंगे आपके पास 3 पैराग्राफ्स आ गए हैं। एक ये वाला, ठीक है, एक ये वाला और एक ये वाला। बात याद रखिए, अपना जो माउस का लेफ्ट वाला बटन है उसको अगर आपने जिस पैराग्राफ को हमने सेलेक्ट करना है, यहाँ से मैं क्लिक करूँगा माउस के बटन को, लेफ्ट क्लिक को क्लिक कर दूंगा, छोड़ूंगा नहीं, माउस को ड्रैग करूँगा और यहाँ तक ला के छोड़ दूंगा, ये पैराग्राफ मेरा सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपने कोई भी लाइन सेलेक्ट करनी है, ऐसे देखें आप इसको ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं, या आपने कोई वर्ड सेलेक्ट करना है ऐसे ड्रैग करके माउस से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देने का मकसद ये है, ये मेरा कर्सर इधर है, मैं चाहता हूँ पीछे से मैं इसको रेज करूँ, यानी प्रोवाइड्स इसको मैं अरेज कर दूँ, तो मैं अपने कीबोर्ड से बैक स्पेस का बटन दबाऊंगा जो एंटर की के ऊपर बना होता है प्लस के साथ। ठीक है, बैक स्पेस पीछे की तरफ एरो बना हुआ है, इसको मैं क्लिक करता जाऊँगा तो ये पीछे से मिटाता जाएगा इसको ऐसे। ठीक है, अगर मैंने फॉर एग्जांपल मेरा कर्सर इधर है, इधर कॉमा के आगे, तो मैं चाहता हूँ यू कैन को मैं मिटा दूँ, यानी अब मैंने अगली तरफ से रेज करना है, तो मैं अपने कीबोर्ड से डिलीट की को प्रेस करूंगा। डिलीट की को जैसे ही प्रेस करूंगा तो कर्सर से अगली तरफ मिटाएगा। बात क्लियर हुई। अगर आप बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो जहां भी कर्सर होगा कर्सर से पिछली तरफ मिटाएगा ऐसे। अगर आप जहां हमारा कर्सर है वहां रहते हुए अगर अपने कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस करेंगे तो अगली तरफ से मिटाएगा। ठीक है, ऐसे। ठीक हो गया। वैसे अगर आपने पूरी लाइन मिटानी है, आप चाहें तो ऐसे सेलेक्ट करें और इसको डिलीट की प्रेस कर दें कीबोर्ड से, तब भी ये रेज हो जाती है। उसके बाद हमारा कर्सर लाइन के स्टार्ट पे है, हम चाहते हैं पूरी लाइन हमारी ये सिलेक्ट हो जाए, पूरी लाइन हमारी सेलेक्ट हो जाए। उसके लिए आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट दबा के रखेंगे, शिफ्ट दबा के रखना है, छोड़ना नहीं है, दबाए रखें इसको। और अपने कीबोर्ड से, आपके कीबोर्ड पर 2 बटन हैं, एक होम बटन है, एक एंड बटन है। अभी देखिए हम लाइन के स्टार्ट में हैं, इसका मतलब है हम होम पे मौजूद हैं, हमने एंड पे जाना है, तो मैं शिफ्ट दबा के रखूँगा और साथ एंड बटन प्रेस करूँगा, तो आप देखेंगे हमारी पूरी लाइन जो है एंड तक सेलेक्ट हो जाएगी। इसी तरह अगर हम लाइन के एंड पे हों, मैं भी लाइन के एंड पे हूँ, मैंने इधर वापस जाना है स्टार्ट पे यानी होम पे जाना है, तो मैं शिफ्ट दबा के रखूँगा और अपने कीबोर्ड से होम बटन को प्रेस करूँगा, तो पिछली तरफ पूरी लाइन की सिलेक्शन ये क्या करेगा, ले लेगा। ठीक है,
उसके बाद अगर आप चाहते हैं इसको थोड़ा थोड़ा सेलेक्ट करना है, एक तो तरीका मैंने बताया ऐसे माउस से कर लें, अगर नहीं तो फिर आप जहां हमारा कर्सर है, फॉर एग्जांपल इधर मेरा कर्सर है, मैं चाहता हूं डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है मैंने, तो मैं शिफ्ट दबा के रखूंगा और हमारे कीबोर्ड पर 4 एरो बटन होते हैं, एक लेफ्ट साइड जा रहा है, एक राइट साइड, एक टॉप पे जा रहा है, एक बॉटम पे जा रहा है। तो आप क्या करेंगे, जो राइट साइड पे जा रहा है उसको प्रेस करते जाएंगे ऐसे, और ये इसकी सिलेक्शन लेता जाएगा। अगर आप प्रेस करके रखेंगे तो ये फुल सिलेक्शन लेगा। शिफ्ट नहीं छोड़ना, शिफ्ट दबा के रखना है, तब ये काम करेगा ऐसे, ठीक है। और अगर हमारा कर्सर इधर है, हमने बैक साइड से सिलेक्शन लेनी है, तो सेम प्रोसीजर है, शिफ्ट दबा के रखें और बैक एरो को प्रेस करें। बैक एरो आपके कीबोर्ड पे जो बना होता है उसको ऐसे प्रेस करें, ऐसे बैक एरो। अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि बैक एरो वगैरह जो है वो हमारे कौन से होते हैं। मैं कीबोर्ड खोल के आपको दिखा देता हूँ, जो बिल्कुल ही बेसिक स्टूडेंट सीख रहे हैं। ये हमारा कीबोर्ड है, ठीक है। इस पे तो वो एरोज, ये देखें, एक ये बैक एरो है, ठीक है, पीछे की तरफ जा रहा है, ये बॉटम बॉटम एरो बटन है, ये राइट एरो बटन है, और ये ऊपर की तरफ जा रहा है। शिफ्ट दबा के, ये शिफ्ट है, इसको दबा के रखेंगे और ये बटन दबाएंगे, पिछली तरफ सिलेक्शन लेगा। इसको दबा के रखेंगे, साथ ये बटन दबाएंगे तो अगली तरफ सिलेक्शन लेगा, ठीक हो गया। इस तरह ये एंड बटन है और ये होम बटन है जो मैंने आपको बताए थे इसके पहले, तो ये वो दोनों बटन हैं। तो इस तरह से हम इस चीज़ को देखते हैं और यूज़ करते हैं। ये इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है। इसके साथ एक बात और याद रखें, अगर आपने कोई हेडिंग वगैरह देनी है तो उसके लिए क्या है, आप देखें इधर मैं लिख नहीं पा रहा, ऊपर ऊपर मैं हेडिंग देना चाहता हूँ। तरीका ये है भाई, आप लाइन के स्टार्ट पे कर्सर रखें, ये कर्सर आ गया, अब अपने कीबोर्ड से एंटर की प्रेस करें। जैसे ही एंटर की एक बार प्रेस करेंगे सारी चीज़ें थोड़ी सी नीचे आएंगी। फिर अपने कीबोर्ड से आप जो अपर साइड एरो जा रहा था जो मैंने अभी आपको दिखाया वो प्रेस कर दें ऐसे, तो कर्सर ऊपर चला जाएगा। यहाँ आप अपने की माउस से ऐसे क्लिक कर दें तो इधर। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इधर लिख देता हूँ पाकिस्तान। अच्छा, पी बड़ा कैसे लिखा है, जब भी मैं अपने कीबोर्ड से पी प्रेस करूंगा तो ये छोटा पी लिखेगा, लेकिन अगर मैं शिफ्ट दबा के रखूंगा फिर पी प्रेस करूंगा तो ये बड़ा पी लिखेगा। यानी शिफ्ट दबा के रखने से आप जो भी लफ्ज़ लिखेंगे वो कैपिटल लिखेगा। अगर आप चाहते हैं सारा ही कैपिटल लिखना है तो उसका तरीका यह है भाई, आपके कीबोर्ड पे एक बटन है कैप्स लॉक, कैप्स लॉक को प्रेस करें, ये ऑन हो जाएगा। जब ये ऑन हो जाएगा फिर आप जो भी लिखेंगे वो सारा कैपिटल में लिखेगा ऐसे, ठीक है। अगर इसको ऑफ करेंगे तो सारा स्मॉल में लिखेगा। वरना अगर आपने एक दो लफ्ज़ बड़ा लिखना है तो शिफ्ट दबा के रखें और वो लफ्ज़ टाइप करें तो आपका बड़ा यानी कैपिटल में लिखेगा। ये मैंने इसको हेडिंग दे दी है, ठीक है। इस हेडिंग को मैं इधर सेंटर में लाना चाहता हूँ, उसके लिए मैं इधर से ये सेंटर बटन, इनके बारे में अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूँगा। वैसे अभी वैसे आपको तरीका ये बताना था कि ऊपर हेडिंग देनी हो तो इधर कर्सर रखें और एंटर करते जाएंगे तो ऊपर जगह बनती जाएगी आपकी, ठीक है। इस तरह से हम इस पे काम कर सकेंगे, ठीक है। तो सिलेक्शन डिलीट वगैरह का आपको पता चल गया, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह होम टैब को अच्छी तरह से हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आप ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप पहली दफ़ा आए हैं, ताकि आपकी कोई वीडियो मिस ना हो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।